इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबत से ही निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत अपने चैनल पर। कलाम एकेडमी द्वारा जो प्री रीट एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का ये लेवल सेकंड सामाजिक विज्ञान का पेपर है, एसएसटी का पेपर है। जो आने वाली अभी रीट विज्ञप्ति निकल जाएगी, उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होगी। आप जरूर इस क्लास को देखिएगा, आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगी कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। इस पेपर को जरूर देखिएगा। 30 सवाल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आते हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र के। ये तो आप सभी को नॉलेज होगा, तो इसमें बताने की कोई बात नहीं है। चलिए पहले सवाल देख लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो 30 सवाल है वो। पहला सवाल जीन पियाजे के अनुसार बालक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी जीन पियाजे के अनुसार बालक जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें अमूर्त एवं परिकल्पित तार्किकता और प्रतिकृति चिंतन करने में समर्थ है। केंद्रीकरण एवं अनुत्क्रमणीय सोच में आबद्ध है। संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो इनमें से करेक्ट आंसर आप जरूर करिएगा। पहले का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी अमूर्त और परिकल्पित तार्किकता और प्रतिकृति चिंतन करने में इस अवस्था में समर्थ है जीन पियाजे के अनुसार। पहले का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड सवाल ये पूछ रहा है कि लिखते समय किसी बालक द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पूर्व अपने पूरे हाथ का प्रयोग विकास के किस सिद्धांत को निरूपित करता है। विशिष्ट सामान्य कार्रवाई प्रगति, सिफेलोकोडल प्रगति, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रगति या अनियमित प्रगति। दो का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रगति। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, तीसरा सवाल, यूरी ब्राउन फैन ब्रेनर के मत अनुसार सामाजिक प्रथाएं और सांस्कृतिक मूल्य बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के ये उदाहरण माने जाते हैं। लघुमंडल के, मध्य मंडल, बाह्यमंडल या बृहत मंडल। तीन का ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सारे बृहत मंडल कहलाते हैं मैक्रो सिस्टम के। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर, निम्न में से कौन सी विशेषता एक प्रतिभाशाली बालक की है। इनमें से एक विशेषता जो प्रतिभाशाली बालक की है, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, मौलिक समाधानों के बारे में सोचने की क्षमता, आसानी से उच्चलित होने की आदत, शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। चौथे का आंसर डी करेक्ट होगा, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता शीघ्रता और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है। नैतिकता का ये कौन सा स्तर कहा गया कोहलबर्ग द्वारा। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, पक्ष परंपरागत स्तर या गैर परंपरागत स्तर। यानी ऐसी अवस्था कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में जो प्रचलित सामाजिक मानदंड है उनके अनुरूप आंकता है। तो ये कौन सी अवस्था होगी, परंपरागत स्तर होगा, कन्वेंशनल लेवल होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम घटित होता है। यानी अर्थपूर्ण अधिगम कौन सी क्रिया के द्वारा नहीं होगा। पुनरावर्ती अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, पारस्परिक विचार विमर्श एवं अन्वेषण, तथ्यों को रटना एवं कंठस्थ करना। छठे का ऑप्शन डी होगा करेक्ट, तथ्यों को रटना और कंठस्थ करना, इससे अर्थपूर्ण अधिगम घटित नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। मानव जीवन का आरंभ मूलतः एक कोष युग्मनज से घटित होता है। जीन को आनुवांशिकता की इकाई माना जाता है। मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम एक वातावरणीय कारक है। मेंडल को आनुवांशिकी के जनक माना जाता है। 7 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम एक वातावरणीय कारक नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा 7 का। 8वां सवाल, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्था पहल बनाम अपराध बोध का संबंध विकास की किस अवस्था से माना जा सकता है। शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। 8 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड। पहल बनाम अपराध बोध यह पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था माना जाता है। 9वां सवाल, अधिगम की विशेषता नहीं है। इनमें से अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है। अधिगम से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। अधिगम एक सतत एवं अर्जित प्रक्रिया है। अधिगम सदैव बाह्य दृष्टिगत होता है। अधिगम में एक प्रकार का अनुभव सम्मिलित रहता है। अधिगम की विशेषता नहीं है कौन सी, सी होगा, अधिगम सदैव बाह्य दृष्टिगत होता है, यह विशेषता नहीं है। 10वां सवाल, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सर्वोच्च स्तर। रॉबर्ट
गहने हैं उनके अनुसार अधिगम व सर्वोच्च स्तर कौन सा? संपत्ति अधिगम, समस्या समाधान, संरक्षण अधिगम या संकेत अधिगम? 10 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो सर्वोच्च स्तर है रॉबर्ट गहने के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही को उत्तर का चयन करना है। मनोवैज्ञानिक है और उनके द्वारा दिए गए संप्रदाय है। केटल ने फ्लूइड और क्रिस्टलाइजेशन बुद्धि, और स्पेयरमैन सामान्य विशेष कारक, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, और स्टनबर्ग का बुद्धि का ट्राइआर्किक सिद्धांत है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इनके द्वारा ये दी गई बुद्धि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12वां सवाल ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा डिस्प्रेक्सिया के लक्षणों में से एक है? डिस्प्रेक्सिया के लक्षण कौन से इनमें से? वर्तनी समझने में समस्या, गणितीय गणना करने में समस्या, एक कलम पकड़ने और लिखने में समस्या, भाषा के उच्चारण की समस्या। 12 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक कलम पकड़ने और लिखने में समस्या वो डिस्प्रेक्सिया के लक्षणों में से ये एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 सवाल है, एक 17 वर्ष की महिला समान परिस्थिति में अधिकांश लोगों द्वारा खाए गए भोजन से अधिक और बेहिसाब मात्रा में भोजन करती रहती है, और उसके बाद वह प्राय सप्ताह में 3 या 4 बार बलात् उल्टी भी कर देती है। वह महसूस करती है कि इस पर उसका नियंत्रण नहीं है। उसके शारीरिक जांच के परिणाम सामान्य हैं और वजन भी सामान्य है। अधिक संभावना है कि वह निम्न से ग्रस्त है। किससे ग्रस्त होगी? एनोरेक्सिया नर्वोसा से, बुलिमिया नर्वोसा से, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर से, या इनमें से कोई नहीं। 13 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बुलिमिया नर्वोसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 सवाल सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ घटना है और मनोवैज्ञानिक है। प्रेक्षण अधिगम किसके द्वारा दिया गया? भांडुरथ द्वारा। और संज्ञानात्मक मानचित्रण, कॉग्निटिव मैप, वो दिया गया स्किनर द्वारा। और भिन्न उद्दीपनों का साहचर्य वो दिया गया पाउलो द्वारा। अधिगम संज्ञानात्मक विकास की ओर ले जाता है, वो दिया गया वाइगोत्स्की द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का सही तरीका नहीं है? सृजनात्मक जो चिंतन है उसको प्रोत्साहित करने का सही तरीका नहीं है। कौन सा नहीं है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, डायरी रखना, मस्तिष्क प्रतीकरण, या धन का प्रस्ताव रखना। 15 का ऑप्शन डी होगा, धन का प्रस्ताव रखना है वो सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का तरीका है, वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किसने उपलब्धि अभिप्रेरणा के संप्रदाय सिद्धांत निर्माण पर अधिकांश कार्य किया? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किनका है? रोजर्स, सीआर, जूलियन डॉटर, डेविड मैक्लेलैंड या विक्टर फ्रैंकल? 16 का करेक्ट आंसर सी, डेविड मैक्लेलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। भांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रमुख केंद्र है? नैतिक स्वयं, नैतिक तर्क, नैतिक व्यवहार या नैतिक स्वयं तर्क? 17 का ऑप्शन सी करेक्ट, नैतिक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एनसीएफ 2005 की संस्थितियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए? लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित व मौखिक परीक्षण के आधार पर, या प्रेक्षण के आधार पर? एनसीएफ 2005 के जो कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका एनसीएफ 2005 के अनुसार कैसा होना चाहिए? प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत व्यवस्थित सुधारों में पाठ्यपुस्तक को लेकर क्या टिप्पणी की गई है? सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित सुधारों में पाठ्यपुस्तक को लेकर क्या टिप्पणी की गई? पाठ्यपुस्तक का चयन एवं लेखन किसी एक विषय विशेषज्ञ को देना चाहिए। पाठ्यपुस्तक बनाते समय अध्यापक का फीडबैक लिया जाना चाहिए। विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालयों को साझा किया जाना चाहिए। इनमें सभी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालयों को साझा किया जाना चाहिए। तो 19 का ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रथम चरण। जो क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया है उसका प्रथम चरण क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन, समस्या की पहचान,
समस्या का परिभाषीकरण और सीमांकन। 20 का करेक्ट ऑप्शन सी, समस्या की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक शैक्षणिक वर्ष में उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने न्यूनतम शैक्षणिक घंटों का उल्लेख किया गया है? 800 शिक्षण घंटे, 1000 शिक्षण घंटे, 1200 शिक्षण घंटे या 1500 शिक्षण घंटे। 21 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1000 शिक्षण घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थी के विकसित कौशल और ज्ञान का परीक्षण कहलाता है? नैदानिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, समाज नीति परीक्षण या मानक संदर्भित परीक्षण। विद्यार्थी के जो विकसित कौशल और ज्ञान का परीक्षण वो क्या कहलाएगा? 22 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वो कहलाएगा अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिशों में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि आंतरिक जांच अधिक निष्पक्ष होती है, अधिक वैध और विश्वसनीय होती है, सभी पक्षों का मूल्यांकन करती है, यह मूल्यांकन तटस्थ होता है यानी इंटरनल एग्जाम। 23 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सभी पक्षों का मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 24वां सवाल, फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के संदर्भ में असत्य कथन। तो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत फ्राइड का, उसका असत्य कथन है वो चयन करना है। 24 में, इदम का संबंध व्यक्ति की आदिम आवश्यकताओं और कामेच्छाओं से है। विस्मरण, अशुद्ध उच्चारण, मजाक आदि अचेतन तक पहुंचने का साधन है। फ्राइड द्वारा प्रयुक्त आरक्षा युक्तियां दुश्चिंतता द्वारा उत्पन्न असुविधाजनक भावों से इदम के बर्ताव करने का तरीका है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष आरंभ में स्थापित हो जाते हैं और जीवन पर्यंत स्थिर बने रहते हैं। 24 का सही ऑप्शन सी होगा। फ्राइड द्वारा जो प्रयुक्त रक्षा युक्तियां दुश्चिंतता द्वारा उत्पन्न असुविधाजनक भावों से इदम के बर्ताव करने का तरीका है, तो ये असत्य कथन है। 25वां सवाल है, असुमेलित को छांटना है। वर्गीकरण है व्यक्तित्व के, शेल्डन, स्पेंजर, हिप्पोक्रेट्स, कैनन, इनमें से असुमेलित कौन सा हो गया? शेल्डन शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण व्यक्तित्व का, स्पेंजर द्वारा सामाजिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, हिप्पोक्रेट्स मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, कैनन अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण। 25 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हिप्पोक्रेट्स मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विषय आत्मबोध परीक्षण यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। विषय आत्मबोध परीक्षण में एक व्यक्ति पर कुल कितने कार्ड प्रयोग में आते हैं? 30, 20, 10, 5। 26 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 20 कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दोष, शाब्दिक जो सामूहिक परीक्षण है उसका दोष, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसका दोष क्या है, डीमेरिट क्या है? इस परीक्षण में नकल की संभावना बनी रहती है। इस परीक्षण में परीक्षक द्वारा प्रबंधन में नियंत्रण में असुविधा होती है। सामूहिक परीक्षण में परीक्षार्थी की निजी भावनाओं से परीक्षित होने का अवसर नहीं मिलता, या उपरोक्त सभी। 27 का डी होगा, या उपरोक्त सभी दोषी है। 28वां सवाल, समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, उदात्तीकरण, परिमयकरण या दमन। तो इनमें से ये कोई भी प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, सारी अप्रत्यक्ष युक्तियां हैं, इसीलिए यह सवाल स्टार लगाने योग्य सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 सवाल कह रहा है, निम्न में से बाल अपराध का कारण नहीं है। बाल अपराध का कौन सा कारण नहीं है? माता पिता द्वारा कठोर अनुशासन, विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन, शारीरिक व आनुवंशिक दोष से ग्रसित होना या कमजोर आर्थिक स्थिति। 29 का ऑप्शन बी होगा, यह बाल अपराध का कारण नहीं है, विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन। 30वां और बाल विकास शिक्षा शास्त्र का अंतिम क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जा सकता है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा, अभिक्षमता परीक्षण द्वारा या उपरोक्त सभी। 30 का ऑप्शन डी करेक्ट है, यह सारे व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जा सकता है व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा भी, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, अभिक्षमता परीक्षण द्वारा। तो ये 30 सवाल चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट 30 सवाल भाषा 1 हिंदी, इसमें ऊपर ये गंजाइश दिया हुआ उसके आधार पर प्रश्नों के आंसर है। महाकाव्य में समास है, महाकाव्य में कौन सा समास है? महाकाव्य में अविभाव, क्रमधारय, द्विगु या बहुव्रीहि, तो क्रमधारय समास है महाकाव्य में। 31 का भी होगा,
32वां सवाल है रामायण शब्द का संधि विच्छेद होगा रामधन अयन, रामाधन अयन, रामधन अयन या रामाधन आयन। 32 का ऑप्शन सी होगा रामधन अयन रामायण। 33वां सवाल है निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है। प्रत्यय से निर्मित कौन सा इनमें शब्द नहीं है। टीकाऊ, लिखित, अनपढ़, नैतिक। 35 का ऑप्शन ए होगा टीकाऊ, प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। 34वां है 33वां सवाल 33 का ऑप्शन सी होगा, मैंने गलत बता दिया है। 33वां सवाल निम्न में से प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है अनपढ़। अनपढ़ है उसमें कोई प्रत्यय नहीं है, 33 का सी होगा। 34वां सवाल है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। सही विलोम युग्म नहीं है नैतिक, अनैतिक, देहाती, ग्रामीण, संतुष्ट, असंतुष्ट या सभी युग्म है वो सही है। 34 का ऑप्शन बी होगा देहाती, ग्रामीण ये विलोम सही नहीं है। 35वां सवाल निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है महाभारत, देहाती, ग्रामीण या ग्रंथ। 35 का करेक्ट ए होगा महाभारत है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 35 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनको थोड़ी पढ़ने में समस्या हो रही है, ये मैं सवाल छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा बहुत पेज उल्टा गया। 44वां सवाल उद्धरण चिन्ह है, इनमें से उद्धरण चिन्ह कौन सा है। 44 का करेक्ट जरूर बताइएगा, ए होगा उद्धरण चिन्ह है, ऑप्शन ए वाला। 45वां सवाल है 45वां सवाल पूछ रहा है कठोर मेहनत करने वाले आप इतने आलसी कैसे बन गए। रेखांकित पदबंद ये कौन सा हो गया। कठोर मेहनत करने वाले आप, विशेषण पदबंद है, सर्वनाम पदबंद है, संज्ञा पदबंद है, क्रिया पदबंद। 45 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये सर्वनाम पदबंद है। 46वां सवाल है वह कथा जो मूल कथा में आई वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो गया। अंतर्कथा, आंतरिक कथा, परिकथा या अनन्य कथा। 46 का करेक्ट होगा ये अंतर्कथा। 47 सवाल है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है शर्करा, अग्नि, रानी या कार्य। 47 का सी करेक्ट होगा, रानी है वो तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कक्षा में एक लिखना किससे प्रारंभ होता है। वाक्य लिखने, शुरू से, अक्षर लिखने या चित्र बनाने। कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है किससे, चित्र बनाने से। 49 सवाल है प्रणाली कक्षा का शिक्षण की जगह स्वाध्याय पर बल देता है। कौन सी प्रणाली, डाल्टन, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट। 49 का ए होगा डाल्टन प्रणाली कक्षा कक्ष शिक्षण की जगह स्वाध्याय पर बल देता है, डाल्टन प्रणाली। 50वां सवाल गद्य शिक्षण में जो शब्द अर्थ है वो स्पष्ट करने की विधि कौन सी। उद्बोधन विधि, व्यास विधि, प्रश्नोत्तर विधि या खंड विधि। शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है गद्य शिक्षण में वो है उद्बोधन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, असत्य कूट को पहचान करना था। शिक्षा प्राप्ति का आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। शिक्षण प्राप्त प्रक्रिया के दौरान आकलन रचनात्मक आकलन, अधिगम के लिए आकलन सारांशात्मक आकलन, शैक्षणिक प्रक्रिया से पूर्व छात्र के शैक्षणिक स्तर का आकलन, नियोजन आकलन। तो 51 का ऑप्शन सी होगा, अधिगम के लिए जो आकलन है वो सारांशात्मक आकलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पाठ्यपुस्तक का आंतरिक गुण है। पाठ्यपुस्तक का आंतरिक गुण कौन सा इनमें से, मुख पृष्ठ, कीमत, आकार या भाषा। 52 का ऑप्शन डी होगा, भाषा है वो आंतरिक गुण है पाठ्यपुस्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है। प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री कौन सी है, बुलेटिन बोर्ड, रेडियो, मायादीप, भाषा प्रयोगशाला। 53 का करेक्ट है ऑप्शन सी मायादीप है वो प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है। नेक्स्ट 54 सवाल व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि, भंडारकर विधि या सुग्गा प्रणाली। 54 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भंडारकर विधि व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम है। 55वां सवाल है मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है प्रार्थना पत्र, वाद विवाद, निबंध या पत्र। 55 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वाद विवाद है वो मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। 56वां क्वेश्चन बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में ये कथन है वो किसका है, अरस्तु का, रायबर्न का, फ्रोबेल का या बेकन का। 56 का डी होगा, ये बेकन का कथन है।
57वां सवाल, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। 57 का डी करेक्ट होगा, ये सभी भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। 58 सवाल, एकांतर प्रत्युत्तर प्रश्नों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मिलान प्रश्न, सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न या वर्गीकरण प्रश्न। 58 का ऑप्शन सी होगा, सत्य असत्य प्रश्न है वो एकांतर प्रत्युत्तर प्रश्नों को दूसरा नाम है। 59 सवाल, नैदानिक परीक्षण से तात्पर्य क्या तात्पर्य? छात्र की अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्र की अधिगम कठिनाइयों को दूर करना, छात्र को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना या उपरोक्त सभी। 59 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, छात्र की अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना वो निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। छात्र की अधिगम जो कठिनाई दूर करना उपचारात्मक शिक्षण या उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। 60 और लैंग्वेज हिंदी का अंतिम सवाल, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के शैक्षिक पक्ष से संबंधित क्षेत्र नहीं है। जीवन कौशल, विश्लेषण क्षमता, मूल्य अभिवृत्ति या कार्य शिक्षा। 60 का बी करेक्ट होगा, विश्लेषण क्षमता है वो सतत व्यापक मूल्यांकन का शैक्षिक पक्ष से संबंधित क्षेत्र है वो नहीं है। तो मैंने 10 सवाल है वो सही पेज नहीं होने के कारण मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकी 20 सवाल हिंदी के देखिए। नेक्स्ट सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। ये सारे बाकी सवाल बाद में देखेंगे सेकंड पार्ट में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करें और पीडीएफ प्राप्त के लिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इसके अलावा मैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड सारे सब्जेक्ट के अनुसार आगे और वीडियो बनाऊँगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। अंत में यही कहूँगा, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। थैंक यू वेरी मच।